आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मतलब जो 3 साम्य अवस्थाएं पढ़नी है, एक आदर्श साम्य अवस्था, दूसरी क्षणिक साम्य अवस्था, तीसरी निरपेक्ष साम्य अवस्था। इन 3 साम्य अवस्थाओं के अंदर साम्य अवस्था की डेफिनेशन समान होगी, परंतु जो साम्य अवस्था होगी वो ये तीनों साम्य अवस्थाएं उनकी डिपेंडेंसी क्या होती है, तीनों की अलग अलग होती है। आदर्श साम्य अवस्था जो होती है वो क्या बताएगी, t बराबर 0 से लेकर t बराबर इनफाइनाइट समय के बीच में विघटन की दर किस समय पॉजिटिव होती है, किस समय नेगेटिव होती है, या किस समय उसका मान 0 होता है, वो तो किस में पता चलेगा, आदर्श साम्य अवस्था में। लेकिन जो क्षणिक साम्य अवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, औसत आयु काल के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब औसत आयु काल में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नमूना ए से बी में विघटित हो रहा है तो उन दोनों नमूनों के अंदर ए तथा बी नमूने में किसका औसत आयु काल अधिक है, किसका औसत आयु काल कम है। उस आधार के ऊपर हम क्या प्रदर्शित करेंगे कि अगर मान लो कि ए का आयु काल बी से अधिक है या फिर बी का आयु काल ए से अधिक है, तो उस कंडीशन में कौन सी साम्य अवस्था होगी, क्षणिक साम्य अवस्था होगी या निरपेक्ष साम्य अवस्था होगी, उसके बारे में हम औसत आयु काल के बारे में या औसत आयु काल से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी आयु काल होगी या कौन सा साम्य अवस्था होगी, आदर्श साम्य अवस्था। आदर्श साम्य अवस्था, आदर्श साम्य अवस्था, क्षणिक साम्य अवस्था तथा निरपेक्ष साम्य अवस्था, इन साम्य अवस्थाओं में जो डेफिनेशन वो ये होती है, अगर कोई भी विघटन, कोई भी रेडियोधर्मी नाभिक अगर विघटित हो रहा है किसी अन्य पार्टिकल या फिर अन्य नाभिक के अंदर, तो विघटन के दौरान जब मान लो कि ए किसमें बी में विघटित हो रहा है, विघटन के पश्चात अगर दोनों ही नाभिकों के अंदर सक्रियता की दर अगर समान रहती है तो ऐसी साम्य अवस्था को हम क्या बोलेंगे, आदर्श साम्य अवस्था। सक्रियता को दर को हम किससे प्रदर्शित करते थे, ए बराबर माइनस के डी एन अपॉन डी टी से बराबर लैम्बडा एन से प्रदर्शित कर रहे थे, इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे थे। तो अगर नमूना ए है तो उसमें सक्रियता की दर को हम किससे, लैम्बडा ए एन ए से प्रदर्शित करेंगे, बी की सक्रियता को हम किससे, लैम्बडा बी एन बी से प्रदर्शित करेंगे। अगर दोनों ही सक्रियता की दर इस प्रकार से बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में उस साम्य अवस्था को हम कैसी साम्य अवस्था बोलेंगे, आदर्श साम्य अवस्था। वापिस से सुन लो, विघटन के पश्चात या फिर विघटन के दौरान अगर दोनों ही नमूनों के अंदर सक्रियता की दर अगर समान होती है तो इस प्रकार की साम्य अवस्था को हम कैसी साम्य अवस्था बोलेंगे, आदर्श साम्य अवस्था। साम्य या फिर सक्रियता जो होती है उसको किससे, ए बराबर हम लैम्बडा एन से प्रदर्शित करते हैं। तो उस कंडीशन में जो ए तथा बी नमूना है, जो ए से विघटन किसमें हो रहा है, बी के अंदर विघटन हो रहा है, तो उस कंडीशन में लैम्बडा ए इंटू एन ए किसके बराबर होना चाहिए, लैम्बडा बी इंटू एन बी के बराबर होता है। तो इस साम्य अवस्था को हम कैसी साम्य अवस्था बोलेंगे, आदर्श साम्य अवस्था बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन हम यह कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, वह साम्य अवस्था जिसमें मुख्य रेडियोधर्मी नाभिक जो है वो विघटित होकर क्या बनाता है, एक जब नए नाभिक का निर्माण करता है। तो नए नाभिक के निर्माण के दौरान
मुख्य नाभिक के सक्रियता की दर तथा विघटित या विकसित नाभिक की सक्रियता की दर अगर बराबर होती है तो इस प्रकार की साम्यावस्था को हम कैसी साम्यावस्था बोलेंगे? आदर्श साम्यावस्था कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले या फिर इसके जो 3 कंडीशन होगी उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूले को ज्ञात करना पड़ेगा जो कि किसको बताएगा? लैम्बडा ए तथा लैम्बडा बी की आपस में जो वैल्यू बराबर होती है उस वैल्यू को बताएगा। उस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या ये बता सकते हैं या फिर टाइम के अंदर अलग अलग मानों के ऊपर किस प्रकार से विघटन की दर बढ़ती है, घटती है तथा उसकी मान 0 के बराबर होती है। रेडियो सक्रिय वर्धी तथा सह के अंदर हम विघटन पढ़ते थे तो एक इक्वेशन ये निकालते थे, dNb अपॉन dt किसके बराबर होता था? लैम्बडा ए एन ए माइनस लैम्बडा बी एन बी। अगर ये किसके बराबर है? 0 के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? लैम्बडा ए इंटू एन ए किसके बराबर हो जाएगा? लैम्बडा बी इंटू एन बी। और यही कंडीशन किसको प्रदर्शित करती है? आदर्श साम्य अवस्था या फिर हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रदर्शित करती है, जिसके अंदर विकसित नाभिक कौन सा है? बी, तथा जो मुख्य नाभिक है वो कौन सा? ए। दोनों की सक्रियता की दर क्या है? आपस में एक दूसरे के बराबर है। तब इस कंडीशन को हम कैसी साम्य अवस्था बोलेंगे? आदर्श साम्य अवस्था कहते हैं। अब इस समीकरण के अंदर हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे किसका? एक एन ए का मान। एन ए क्या होता है आप लोगों को मालूम हो तो? एन ए बराबर कौन से नियम से? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से। एन ए बराबर क्या हो जाएगा? एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा एटी के बराबर हो जाएगा। इसका कारण आप लोगों को मालूम है, जब स्टार्टिंग के अंदर टी बराबर 0 समय लेंगे तब उसके अंदर नाभिकों की संख्या एन नॉट होगी। उसके पश्चात जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, जो कि विघटन के दर के नियम या फिर रेडियो एक्टिव के नियम से हमने ये इक्वेशन प्राप्त की थी। तो एन ए के मान क्या? एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्बडा एटी। इस मान को हम कौन से समीकरण में रखेंगे? इस समीकरण में रखेंगे। तब हमें क्या पता चल जाएगा कि जो मान या फिर जो वैल्यू इस सक्रियता की दर है किसके बराबर है? लैम्बडा बी और एन बी, मतलब विकसित नाभिक के बराबर है। उसके इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा हमको। अब यहाँ पे मैंने जो ये टी मैक्सिमम लिखा है इसका कारण ये है, ये समझ लो, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस समय के ऊपर नाभिकों के अंदर सक्रियता की दर समान होगी ना, वो कौन सी समय होगी? टी मैक्सिमम वाली समय, या टी बराबर टी मैक्सिमम समय होगा। उस समय क्या होता है कि जितने नाभिक ए से विघटित होते हैं उतने के उतने नाभिक किस में आ जाते हैं? बी में आ जाते हैं। तो उसी समय, वो समय कौन सा समय अंतराल कहलाता है? अधिकतम समय अंतराल कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जब बी के अंदर विघटन की दर किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। वो समय भी कौन सा समय कहलाएगा? अधिकतम समय अंतराल कहलाता है। इस वजह से यहाँ पे टी बराबर क्या लिखा है मैंने?
टी मैक्सिमम रखा है, और टी मैक्सिमम जो था उसका मान क्या था, टी मैक्सिमम बराबर क्या था, यहाँ पे टी मैक्सिमम का मतलब तो पता चल गया ना क्यों आया है भाग सिंह। टी मैक्सिमम का, टी मैक्सिमम आने का कारण एक ही है, सक्रियता की दर किस समय में बराबर होगी, जब उसके अंदर विघटन की दर क्या हो जाए, या तो 0 के बराबर हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों नाभिकों के अंदर पहले से मुख्य नाभिक से दूसरे नाभिक में विघटन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जितने नाभिक पहले में उतने उतने दूसरे में कब होंगे, जब दूसरे का विघटन क्या हो, शून्य हो, और पहले के अंदर विघटित नाभिक पूरी के जितने विघटित हो किस में आ जाए, दूसरे नाभिक में आएंगे। और वो किस समय पे आएंगे, जब टी का मान किसके बराबर होगा, टी मैक्सिमम के बराबर हो, और बी के अंदर विघटन का मान क्या हो, शून्य हो। उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, सक्रियता की दर एक दूसरे के बराबर होती है, उस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टी मैक्सिमम लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी मैक्सिमम आ गया, और टी मैक्सिमम का मान क्या है, 1/λ_b माइनस लैम्बडा ए लॉग ऑफ लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए के बराबर है। इस मान को हम वापस किस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो लैम्बडा बी इंटू एन बी किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा ए एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/λ_b माइनस लैम्बडा ए इंटू लॉग ऑफ लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा। इस माइनस के साइन को अगर लॉग के अंदर की तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, आप लोगों को मालूम हो। माइनस का साइन क्या करता है, इनवर्स को प्रदर्शित करता है, तो जब इस माइनस के साइन को हम इधर अंदर की तरफ लेंगे तो लैम्बडा भी नीचे आ जाएगा, लैम्बडा ए ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, लैम्बडा ए एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब, क्योंकि ये दो जो एक्सपोनेंशियल और लॉग होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उस वजह से इन दोनों का एक दूसरे में क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाता है।
लैम्बडा बी अपॉन एन बी किसके बराबर होता था, डी एन बी अपॉन डी टी के बराबर, या फिर हम ये कह सकते हैं विघटन की दर ए के बराबर भी इसको प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ पे देखो औसत समय अंतराल के रूप में भी हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन की प्राप्ति होगी जहां पे इसका मान किसके बराबर है, लैम्बडा बी एन बी बराबर लैम्बडा ए एन नॉट टॉ बी अपॉन टॉ ए इंटू एक्सपोनेंशियल टॉ बी अपॉन टॉ ए माइनस के टॉ बी के बराबर ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम टाइम का मान टी का मान अगर हम परिवर्तित करते हैं तो उस आधार के ऊपर हमें 3 प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती है। उन तीनों प्रकार के बारे में लिख देता हूं। ये जो तीनों कंडीशन या 3 वैल्यू मैं लिखूंगा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो, उन तीनों वैल्यू को आप देखोगे तो जो ग्राफ हमने बनाया था ना, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ से इन तीनों कंडीशन के बारे में हमें डायरेक्टली सीधा पता चलेगा। तो ये जो तीनों वैल्यू होगी इसके ऊपर तो डिपेंड करेगी, परंतु उसके साथ साथ में ये तीनों जो जो अभी कंडीशन मैं लिखूंगा वो तीनों कंडीशन इस ग्राफ के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ज्यादातर जो ये कंडीशन तीनों समझ में आएगी वो तीनों की तीनों कंडीशन किससे समझ में आएगी, इस ग्राफ से समझ में आएगी। तो ये ध्यान रखना कि जो वो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्राफ याद रहता है तो आदर्श साम्यावस्था के जो अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर 3 कंडीशन है उसको समझना भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसका मान जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 से, कौन सी कंडीशन के अंदर या कौन से समय पर, डीएनबी अपॉन डीटी ग्रेटर देन 0 होता है, बढ़ रहा होता है विघटन उस समय पर। ठीक है, तो इस वजह से t बराबर 0 से t बराबर मैक्सिमम के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होती है। जब t बराबर t मैक्सिमम होता है उस समय b के अंदर किसी प्रकार का कोई ना तो विघटन होता है, न उसके अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या के अंदर कोई वृद्धि होती है। उस वजह से विघटन की दर या सक्रियता की दर किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। और पहली कंडीशन में t बराबर 0 से t बराबर मैक्सिमम के अंदर जो b नाभिक वितरित हुआ है, a से जो नया नाभिक b हमें प्राप्त हुआ है उसके अंदर क्या होती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या के अंदर वृद्धि होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं सक्रियता की दर में भी वृद्धि होती है। इस वजह से यहाँ पे डीएनबी अपॉन डीटी का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। और उसके पश्चात आप देखोगे टी बराबर टी मैक्सिमम से टी इंफाइनाइट की तरफ जाते हो तब बी नाभिक के अंदर क्या होती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, डीएनबी अपॉन डीटी का मान क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ए बिटवीन किसके ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, और इस जगह पे क्या है, डीएनबी अपॉन डीटी का मान क्या है, 0 के बराबर। इस जगह पे इसका मान डीएनबी अपॉन डीटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, सक्रियता की दर बढ़ेगी। लेकिन इस पोजीशन के बाद आगे की तरफ डीटी का मान क्या है, 0। इसका कारण एक ही है कि जैसे जैसे ए से व्युत्पन्न बी में होता है तो फिक्स समय होता है, उसके पश्चात क्या होता है, बी का भी क्या होता है, बी से भी एक नए नाभिक सी का क्या होता है, व्युत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और वो समय जो होता है वो कौन सा होता है, टी मैक्सिमम से लेके कौन सा समय, टी बराबर इनफाइनाइट के मध्य। टी मैक्सिमम से टी इनफाइनाइट के समय में क्या होगा, बी नाभिक भी क्या होता है, एक नए नाभिक का व्युत्पन्न करता है, उस वजह से उसमें सक्रियता की दर भी क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो टी बराबर 0 से टी बराबर मैक्सिमम के अंदर क्या होता है, जब ए का व्युत्पन्न बी में होता है उस कंडीशन के अंदर बी के अंदर क्या होती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है।
टी बराबर टी मैक्सिमम के ऊपर क्या होता है, बी के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उस वजह से सक्रियता की दर किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। लेकिन टी बराबर टी मैक्सिमम से टी इन्फिनिट के समय पर क्या होती है, बी जो होता है वो किसमें व्युत्पन्न होना शुरू हो जाता है, सी के अंदर उसका व्युत्पन्न होना शुरू हो जाता है, उस वजह से उसकी सक्रियता की दर क्या हो जाती है, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है तथा उसी जगह पे क्या हो जाएगी, डीएनसी का मान क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका कारण मैंने यही तो बताया ना अभी आप लोगों को, कोई भी नाभिक जो है रेडियोधर्मी अगर नाभिक है तो रेडियोधर्मी नाभिक क्या है, विघटन को प्रदर्शित करेगा, या फिर ये कह सकते हैं उसमें विघटन होता है, विखंडन होगा तो उसमें सक्रियता की दर भी घटेगी। क्यों, क्योंकि आप देखो जब स्टार्टिंग में नाभिक ए है तो उसमें क्या है, टी बराबर 0 समय पे कोई भी विघटन नहीं हो रहा है, तब उसमें सक्रियता की दर मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही उसमें सक्रियता या उसका विघटन होना शुरू हुआ तब वो किस में विघटन हो रहा है, बी में विघटन हो रहा है, बी में विघटन हो रहा है तो उस समय क्या होगा, ए के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या घटेगी, बी में बढ़ेगी, उस समय टी इसका मान क्या है, मैक्सिमम हो रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन एक टी बराबर टी मैक्सिमम समय के ऊपर क्या होगा, बी के अंदर भी क्या होगा, सक्रिय नाभिकों की संख्या एक मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आएगी, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आती है वो कौन सा समय होता है, टी बराबर टी मैक्सिमम, उस समय उसके विघटन की दर या सक्रियता की दर क्या होती है, शून्य भी हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं उस पर विघटन शून्य है तब उसके अंदर सक्रियता की दर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, या फिर ये कह सकते हैं कणों की संख्या मैक्सिमम होती है। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, टी बराबर टी मैक्सिमम समय के पश्चात बी भी किसमें हो जाता है, नमूने सी के अंदर विघटित होना शुरू हो जाता है, उस वजह से उसका मान क्या हो जाता है, घटना शुरू होता है, या बी नमूने के अंदर सक्रिया की दर घटना शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डी एन बी अपॉन डी टी के लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। इस ग्राफ के अंदर आप देखो मैंने आप लोगों को तीनों पोजीशन बताई है कि तीनों अलग अलग ये तीनों कंडीशन अलग अलग किस समय पे होगी, वो इस ग्राफ से भी आप लोगों को पता चल जाएगी। अभी भी किसी प्रॉब्लम है, लिख लिया? जब नमूना एक इसमें विघटित हो रहा था, बी में विघटित होता था, तो उस कंडीशन में आप लोगों को मालूम है डी एन बी अपॉन डी टी, जिसके अंदर हम नाभिक बी या नमूने बी में सक्रियता की दर है उसको एक किस रूप में भी लिख सकते हैं, लैम्बडा बी इंटू एन बी, या फिर हम कह सकते हैं कि बी की विघटन की दर जो होती है वो क्या होती है, डी एन बी अपॉन डी टी बराबर लैम्बडा बी एन बी स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के टाइम में। लेकिन अगर टी बराबर किसी समय के ऊपर जाए हम तो क्या होता है, बी से क्या होता है, सी के अंदर विघटन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लैम्बडा ए एन ए माइनस लैम्बडा बी एन बी के रूप में लिखते थे। परंतु अगर नॉर्मल रूप में सक्रियता के फॉर्मूले में देखें, या फिर जो मैंने आप लोगों को सक्रियता की दर की डेफिनेशन बताई थी उसमें आप किस फॉर्मेट में लिखते थे, इस फॉर्मेट में फॉर्मूले को लिखते थे। और अगर यदि नमूने बी के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या जो हमने निकाली थी वो किसके बराबर थी, एन नॉट लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा एटी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा बीटी के रूप में हमने ये इक्वेशन लिखी थी।
यहां से हम मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो लैम्बडा बी इंटू एन बी किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा बी इंटू एन नॉट ऑफ लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा ए टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा बी टी के रूप में इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यह इक्वेशन हमें प्राप्त होगी, यह इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने लैम्बडा बी एन बी के अंदर एन बी का मान रखे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा एटी को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा एटी को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा बीटी अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के लैम्बडा एटी, ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसकी साम्यावस्था की कंडीशन आएगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मतलब ये इक्वेशनों का यूज क्यों कर रहे थे, अभी उसके बारे में पता चल जाएगा, ये कंप्लीट होगा ना उससे पहले पहले। ये सही है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस के साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो लैम्बडा बी के ऊपर माइनस पहले से वापस आ जाएगा और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, ए के ऊपर प्लस का साइन वापस आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टर्म जो है ये किसके, एन ए के बराबर होगी। किसकी, ये किसकी विघटन, या रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से अगर हम किसी नए मुख्य रेडियोधर्मी नाभिक के अंदर विघटन की दर का सूत्र लिखते हैं तो एन ए बराबर क्या होता था, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के लैम्बडा ए टी के बराबर, टी बराबर 0 समय पे उसके अंदर नाभिकों की संख्या इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के लैम्बडा ए टी के रूप में लिखते थे। तो यहाँ से तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा बी इंटू एन बी बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा बी लैम्बडा ए इंटू एन ए अपॉन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए।
ये समीकरण जो है ना, इस समीकरण की जो वैल्यू आएगी यहां से, जो ये दो सक्रियता है, एक तो कौन सी किसकी सक्रियता है, लैम्बडा बी इंटू एन बी, नमूने बी की, और ये किसकी है, नमूने ए की सक्रियता। इन दोनों सक्रियताओं का जो रेशियो जो होगा ना, वो किसको प्रदर्शित करेगा, ये रेशियो जो होगा, ये रेशियो आप लोगों को किसको प्रदर्शित करेगा, ये रेशियो आप लोगों के अंदर जो इसकी वैल्यू अगर 1 आती है या 1 से कम आती है या 1 से अधिक आती है, उसी वैल्यू के आधार के ऊपर कोई भी नाभिक जो होता है उसमें कौन सी क्षणिक साम्य अवस्था पाई जाती है या फिर निरपेक्ष साम्य अवस्था पाई जाती है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए, एक तो अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा बी अपन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए। इसके अंदर अगर इस वैल्यू को ये जो लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए इंटू टी है, इसको अगर लगभग 1 के बराबर या फिर नगण्य मान लें इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू या टी का मान बहुत अधिक होने के पर, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। किसके ऊपर, टी बराबर इनफाइनाइट समय पे ये टर्म तो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो जो टर्म मिलेगी वो क्या होगी, लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए इंटू एन ए बराबर किसके आ जाएगा, लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा बी माइनस के लैम्बडा ए के। और इसको हम किस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, टॉ ऑफ ए अपॉन टॉ ए माइनस के टॉ बी, क्योंकि टॉ ऑफ ए बराबर 1 अपॉन लैम्बडा ए और टॉ ऑफ बी बराबर क्या होता था, 1 अपॉन लैम्बडा बी के बराबर होता है। अब देखिए, जब टी बराबर इनफाइनाइट है तब ये टर्म तो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। तब सक्रियता की दर है वो किसके बराबर होती है, लैम्बडा बी एन ए अपॉन लैम्बडा ए एन ए बराबर लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए बराबर टॉ ए अपॉन टॉ ए माइनस टॉ बी। अब देखियो, अब इसके अंदर क्या है, दो कंडीशन है। एक तो पहली कंडीशन क्या है, इस समीकरण नंबर 4 के अंदर एक तो कंडीशन है टॉ ए ग्रेटर देन